टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य से संबंधित सामान्य नियमों एवं प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका भाग 1 है। आइए अध्ययन करते हैं। यदि ए किसी कार्य को n घंटे में समाप्त करे तो ए की 1 घंटे का जो कार्य क्षमता होगा वह n/n होगा। यानी ए किसी कार्य को n घंटे में समाप्त करता है। मान लीजिए कि ए किसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर रहा है? n घंटे में। तो 1 घंटे में जो इसका कार्य क्षमता होगा ना, वह 1/n हो जाएगा। उसी तरह ए किसी कार्य को n दिनों में समाप्त करता है तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता जो हो जाएगा वह 1/n हो जाएगा। मान लीजिए ए जो है कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? n दिनों में। तो 1 दिन का क्या हो जाएगा? 1/n। यदि ए का 1 घंटे का कार्य 1/n हो तो ए इस कार्य को n घंटे में समाप्त करेगा। यानी ए का 1 घंटे का कार्य कितना है? 1/n है। तो ए इस कार्य का n घंटे में समाप्त करेगा। तो पूरे इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? n घंटे में। यानी 1 घंटे का हो गया। पूरा कार्य समाप्त करने की क्षमता कितना समय ले लेगा? n घंटा। तो यदि ए का 1 दिन का कार्य 1/n हो तो ए इस कार्य का n दिनों में समाप्त करेगा। मान लीजिए ए का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/n। तो ए इस कार्य को n दिनों में समाप्त करेगा। यानी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? n दिनों में। 1 दिन का इतना है तो पूरा कार्य समाप्त करने में n दिन। यदि ए का कार्य क्षमता b से दोगुना हो तो किसी कार्य को समाप्त करने में a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिया गया समय का आधा होगा। माने a का कार्य क्षमता b से कितना हो? क्षमता 2 गुना। तो a द्वारा जो समय लिया जाएगा ना, वो b का द्वारा लिए गए समय का आधा होगा। मान लीजिए कि इसका क्षमता है 2x, इसका है x, तो समय कौन लेगा ज़्यादा? ये मान लीजिए ए कर रहा है 10 दिन में, अब बी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, ये 10 दिन में लेकर है, ये 20 दिन में। तो समय क्षमता किसका ज़्यादा है? इसका क्षमता ज़्यादा है, इसका कम है, इसीलिए लंबा समय ले रहा है। यदि किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात 2:3 हो तो पूरा कार्य करने में लगा समय 3:2 होगा। यानी मजदूरों का अनुपात यदि 2:3 हो तो समय का अनुपात 3:2 हो जाएगा। यदि ए बी सी का 1 दिन का कार्यक्रम सा 1/a 1/b 1/c हो तो इनके मिलने वाला जो मजदूरी का अनुपात होगा ना, देखिए, यदि ए बी सी का 1 दिन का कार्यक्रम सा 1/a 1/b 1/c हो तो इनको मिलने वाला मजदूरी का अनुपात 1/a 1/b 1/c होगा। यानी ये हमने सामान्य नियमों के बारे में जाना। ये नियम जान लीजिए। अब देखिए, सुगमतापूर्वक आसानी से प्रश्नों का हल करेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे? ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करता है। ये कितने घंटे में करता है? 12 घंटे में। बी कितने में कर रहा है? 15 घंटे में। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर दोनों इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे दोनों? तो ए का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा? 1/12। बी का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा? 1/15। ठीक है, ये ए हो गया, ये
बी हो गया। दोनों का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए। 15 दूनी 30, 15 चौका 12 पचे 60, 15 चौका 60, यानी 9/60। उलट दीजिए, 60/9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी 20/3। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3। ये मिनट में हो गया, इसको घंटा में मिनट में बदल दीजिए। 3 दूनी 6, यानी 6 घंटा 40 मिनट। ए करता है 12 दिन में, 12 घंटे में, बी करता है 15 घंटे में। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ए का हो गया 1/12, बी का हो गया 1/15। दोनों का एलसीएम ले लिए, 60 हो गया। एलसीएम कीजिएगा तो 20/3 होगा। इसको आप घंटा मिनट में बदल लीजिए, यानी 6 घंटा 40 मिनट। यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? 6 घंटा 40 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 16 दिनों में समाप्त करते हैं। जबकि ए अकेला कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/16। और ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/24। ए और बी दोनों मिलकर, ए केवल बी है, तो घटाइए। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, यानी 1/48। उल्टा कर दीजिए, 48/1, यानी बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 48 दिनों में करेगा। ठीक है, आज हमने सामान्य नियमों के बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। थैंक यू।